भ्रामरी माता है, ये हमारी नंदा माता है। ठीक है, भ्रामरी माता ने सतयुग में अरुण नाम के दैत्य का वध करने के लिए 6 पंज वाले भौरे का रूप बनाया। देखिए, आप प्रमाण के तौर पे देख भी सकते हैं कि भ्रामरी देवी का जो है यहाँ पे जब भ्रामरी देवी आई थी अरुण नाम के दैत्य का वध करने के लिए, तो हमारे दुर्गा सप्तशती ये है। ठीक है, उसके 11वें अध्याय के 11वां अध्याय, ठीक है, उसके 52 श्लोक से लेके 55 तक भ्रामरी माता का वर्णन भी है। मेरे कदम कोट भ्रामरी मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ता बहुत ही पवित्र है, चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य, शांति भरी हवा और मन को सुकून देने वाला वातावरण। कहा जाता है कि ये मंदिर सतयुग का प्राचीन मंदिर है, जिसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। ऐसा लगता है हर कदम पे मानो प्रकृति हमें अपना आशीर्वाद दे रही हो। भक्तिभाव से भरा मन, और सामने है माता भ्रामरी देवी का ये दरबार। ये सीधा सरल रास्ता हमें ले जा रहा है उस पावन धाम की ओर, जहाँ हर कदम पर आस्था और शांति का संगम होता है। कहते हैं आसपास के सभी गांव से यहाँ पर लोग आते थे और माता के सामने अपनी समस्याएं रखते थे, और माता उनकी समस्याओं का निवारण करती थी। कोई भी समस्या ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती थी। इसी कारण से इस मंदिर का नाम कोट भ्रामरी मंदिर पड़ा, क्योंकि माता न्याय की देवी कहलाती हैं और आज भी यहाँ न्याय करती हैं। यह पवित्र कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर जिले के बैजनाथ मंदिर के बहुत ही समीप है। मन में बहुत सारी उत्सुकता थी और वही उत्सुकता लेकर हम पहुँच गए मंदिर के प्रांगण में, जहाँ की हमने देखा माता रानी की ये भव्य और खूबसूरत मूर्ति, और इस मूर्ति के दर्शन पाकर हम पहुंच गए मेन मंदिर के गर्भगृह में। सभी लोग अलवार से ही हैं। अच्छा, भ्रामरी माता है, ये हमारी नंदा माता है। ठीक है, भ्रामरी माता ने सतयुग में अरुण नाम के दैत्य का वध करने के लिए 6 पंज वाले भौरे का रूप बनाया। भौरा होता है ना जो फूल में बैठता है, उसका रूप बना के उस दैत्य पे चिपट के उसका इस स्थान में सतयुग में वध किया, तब ये भ्रामरी नाम से विख्यात हुई। माता का जो देख रहे हैं आप, ये पीठ है, चेहरा होता है शीशे में दिखता है भौरे के रूप में। ठीक है, भौरे के रूप में है माता यहाँ पे। और कोट भ्रामरी नाम इसलिए है माता का क्योंकि न्याय की देवी भी है। ठीक है, जैसे किसी के साथ कोई अन्याय हो गया, पहले से तो कोर्ट होते नहीं थे, तो सतयुग का मंदिर है, तो किसी के साथ कोई अत्याचार हो गया, जैसा न्याय हो गया, तो माता ही उसके लिए न्याय किया करती है। दूसरी हमारी नंदा माता है, जो नंदा अष्टमी का एक मेला होता है यहाँ पे, और नंदा राज्यात यात्रा होती है। और साथ में उसके अलावा जो कचूर घाटी की जो कुल देवी है हमारी, जो कचूर घाटी जहाँ पाए हुए हैं, उसकी जो कुल देवी जो हमारी है वो नंदा माता है, क्योंकि हिमालय राजा की 7 पुत्रियाँ थी। ठीक है, कलमोड़ा में है एक, नैनीताल में है, वैसी एक देवी हमारी है, तो ऐसी 7 बहनें हैं। और साथ में देवी के साथ यहाँ पर सभी देवी देवता विद्यमान है। आपने मोस्टली भगवान शंकर का शिवलिंग देखा होगा, जहाँ भी देखा होगा, तो यहाँ पर भगवान शंकर की प्रतिमा है। साथ में हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी सिर सैया में लेटे हुए हैं, पीछे गणेश जी हैं और हनुमान जी हैं लास्ट कोने में बैठे हुए हैं। तो देवी के साथ साथ में लक्ष्मी और विष्णु जी हैं, शिव पार्वती जी हैं, तो देवी के साथ सभी देवी देवता यहाँ पर विद्यमान है। साथ में यहाँ साल में 2 मेले भी होते हैं, एक भ्रामरी माता का होता है, एक नंदा माता का होता है। भ्रामरी माता का जो हमारा जो मेला होता है, उसमें क्या होता है कि जो माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, वो यहाँ पर हाथ में दीपक लेके खड़ा रहते हैं रात भर, चैत्र की अष्टमी में, मार्च में। ठीक है, तब भ्रामरी माता उनको उनके पुत्र की या पौत्री की प्राप्ति कराती है, उनकी मनोकामना होती है। और साथ में दूसरी हमारी नंदा माता है। नंदा माता का मेला क्या होता है कि केले के वृक्ष को काट के लाते हैं, उसकी प्रतिमा बनती है, जिसको डिगरा कहते हैं। तो उसकी जो प्रतिमा होती है, प्रतिमा बनती है, और उस प्रतिमा को यहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर खड़े इस स्थान पर लगा के उस पर देवराई हमारी एक जगह है, वहाँ से जेवर लाते हैं, मंदिर के हमारे जेवर वहाँ पे जमा है सारे। तो उसमें जेवर वगैरह, हीरा जवाहरात जो भी है, वो सब माता में सुशोभित करके माता की 3 दिन की पूजा अर्चना की जाती है, तब हमारे नंदा माता का मेले का समापन होता है। ठीक है, बाकी जैसे जो 52 शक्तिपीठ जो है, वो शक्तिपीठ में भ्रामरी देवी नहीं है। ठीक है, ये स्वयंभू है, अपने आप यहाँ पे प्रकट हुई। ठीक है, और देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवी भ्रामरी देवी है। साथ में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 52 से लेके 55 तक भ्रामरी माता का वर्णन भी है हमारे। ठीक है, देखिए, आप प्रमाण के तौर पे देख भी सकते हैं कि भ्रामरी देवी का जो है यहाँ पे जब भ्रामरी देवी आई थी अरुण नाम के दैत्य का वध करने के लिए, तो हमारे दुर्गा सप्तशती ये है। ठीक है, उसके 11वें अध्याय के 11वां अध्याय, ठीक है, उसके 52 श्लोक से लेके
55 तक भ्रामरी माता का वर्णन भी है। ठीक है, इसमें मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। भीमदेव्या विख्याता तन्मेना भविष्यति यदा अरुणाक्षत्रलोके महाबाधाम करिष्यति तदाहम ब्राह्म रूप कृत्वाम शंकेन षड्पदम त्रिलोकस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूँ। भ्रामृति चो माम लोकस्पदा स्तोत्रन्ति सर्वतो इथम यदा यदा बाधा दानवेथा भविष्यति तथा तथा विहर्म करिष्याम ऋक्षयम करके ये श्लोक जो है ये दिया गया है। और साथ में इसमें आप हिंदी में भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें, फिर मैं भीमा रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए, क्योंकि इस स्थान पर मुनि लोग तपस्या किया करते थे, तो उनने आदिशक्ति जगदम्बा से आराधना करी कि माता इस दैत्य से हमारी रक्षा करो। तो तब माता ने देखिए मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय में रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब ऋषि मुनि नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। अब जब अरुण नाम का दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों के हित के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भौरे का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय लोग मुझे भ्रामरी, ये देखिए आप देख सकते हैं, भ्रामरी नाम से चारों ओर में मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। तो ये हमारा प्रमाण हो गया दुर्गा सप्तशती। ठीक है, आप देख सकते हैं। और साथ में जो दुर्गा सप्तशती है, इसके जो है इसमें अध्याय में इसका वर्णन है। साथ में भ्रामरी देवी का जो अदर मंदिर भी है, बहुत जगह हमारे भ्रामरी देवी के मंदिर भी है, लेकिन उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिमालय में, जैसे आप राजस्थान में है, और मैं देख रहा था, मैंने गूगल में भी सर्च किया था, गूगल में कोई चीज़ें होती भी है, कुछ नहीं भी होती हैं, पर मैंने विकिपीडिया में देखा था, तो जैसे साउथ में भी कहीं पे मंदिर है और कुछ मतलब 4-5 भ्रामरी देवी के मंदिर देख रहा था। पर ऑथेंटिक प्रूफ ये है कि इसमें लिखा है, देखिए कि वे हिमालय पर रहने वाले, क्योंकि आज से सतयुग के समय यहाँ पूरी बर्फ गिरती होगी उस टाइम पे। तो ये आप ऑथेंटिक प्रूफ देख सकते हैं कि वो इस मंदिर के बारे में बात की गई है। और हिमालय में दूसरा भ्रामरी देवी का मंदिर यहाँ के अलावा कोई भी नहीं है। 2026 के अगस्त में हमारी नंदा राज्यात यात्रा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक टोली हमारी लाखों लोगों की नैनीताल से आएगी, एक द्वाराहाट से आएगी, एक पिथौरागढ़ से आएगी। तो उसका मुख्य जो पड़ाव रहेगा कोट भ्रामरी मंदिर, डंगोली, गरुड़, बागेश्वर, कौसानी रहेगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर कुमाऊं की यात्रा आगे को निकलेगी, उसमें 4 सिंह वाली बकरी को भी लाते हैं साथ में। ठीक है, और साथ में यहाँ से हमारी कटार जाती है, आप वहाँ दिखा सकते हैं, उसमें कटारी जो रखी हुई है, ये कटार भी साथ में जाती है। उसके बाद नंद केसरी में कुमाऊं और गढ़वाल की यात्रा साथ में मिलती है, वो यात्रा मिलती है। उसके बाद फिर वहाँ से वो आगे हिमालय की तरफ को निकलते हैं। जैसे भाई अपनी बहन को साल भर में भिटौली देते हैं ना, जो एक उपहार के तौर पर भिटौली जिसको कहा जाता है पहाड़ी में, तो भिटौली जो देते हैं, उसी प्रकार माता को ये समझिए, आप इस तरीके से समझिए कि 12 साल में माता को भिटौली के तौर पर वो यात्रा निकाली जाती है। वो एशिया की सबसे लंबी यात्रा है, 280 किलोमीटर की है, और 2026 के अगस्त में वो यात्रा होगी, 21 दिन की वो हमारी यात्रा होगी। ठीक है, बाकी भ्रामरी माता के बारे में बताएगा तो कोट भ्रामरी के नाम इसलिए है, कोट के 2 अर्थ होते हैं, एक तो न्याय और बड़ा। तो न्याय की देवी भी है हमारी, जैसे कोटगाड़ी जो हमारी एक देवी है यहाँ पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कोटगाड़ी जो देवी गई है पाकू में, वो यहीं से एक रूप माता का वहाँ गया, बस उसकी मूल जड़ यही है। ठीक है, तो ब्राह्मणी माता देवियों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ देवी है। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, जो दुर्गा का एक रूप ब्राह्मणी है, ये स्वयंभू है, मतलब माता का कोई अंग नहीं गिरा है। जैसे वैष्णो देवी है, दूनागिरी है, ये सारे मंदिर है, ये उनसे भी प्राचीन मंदिर है हमारा। और सबसे सर्वश्रेष्ठ देवी ब्राह्मणी देवी को बताया गया है शास्त्रों में, दुर्गा सप्तशती में। धन्यवाद। दोस्तों बताते हैं, यही वो स्थान है जहाँ पर अरुण नाम के दैत्य का वध हुआ था, और इसी जगह पर बलि भी दी जाती है। ये तो बोलते हैं यहाँ पर वो वध किया था उसका। हाँ, बलि होती है। ऐसा है, पहले तो मंदिर के दर्शन होते हैं, ठीक है, उसके बाद इसकी पूजा होती है। हाँ, इसकी पूजा होती है जी। फिर इसके नगरा बसता है, तब यहाँ देवी जी नाचती है। देवी नाचती हैं। हाँ, फिर अच्छा। यहाँ बकरा करते थे। अच्छा, यहाँ पर नगाड़ा बजाने का मतलब होता है देवी का आवाहन, और इसे बहुत शुभ माना जाता है, और हमें भी ये करने का मौका मिला। घाटी की रक्षा कर रहा ये पौराणिक मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये पहाड़ इतने सुंदर हैं कि इनको देखकर आपका मन यहाँ से जाने का करेगा ही नहीं।
पर लगी हुई हैं असंख्य घंटियाँ। आइए इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जब भी कोई भक्त माता के पास अपनी किसी समस्या को लेके आता है, वो समस्या पूर्ण होने के बाद मान्यताओं के आधार पर वो एक घंटी यहाँ बांधता है, जब उसकी वो समस्या पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। जुड़े रहें रियल डीजे व्लॉग्स के साथ ताकि आप देख सकें अगला आध्यात्मिक सफर। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।